हमने लास्ट लेक्चर में किया था हेडिंग 1 क्या होती है, हेडिंग 2 क्या होती है और हेडिंग 3 क्या होती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ इसका, फिर आगे चलते हैं। ये हमारे पास तीन किस्म की हेडिंग है। मैंने कहा था कि सबसे जो मेन हेडिंग होती है, बाहर वाली हेडिंग होती है, उसको आप हेडिंग 1 बोलते हैं। जिस तरह के हमने बुलेट्स का कॉन्सेप्ट लिया था कि सबसे बाहर वाली बुलेट को हम क्या बोलते थे, लेवल 1। तो हेडिंग 1 का मतलब ये होता है लेवल 1 वाली हेडिंग। इसी तरह हेडिंग 1 के अंदर जो हेडिंग होती है उसको हम हेडिंग 2 बोलते हैं, और जो हेडिंग 2 के अंदर हेडिंग होती है वो हेडिंग 3 होती है। इसी तरह हमारे पास 9 तक हेडिंग्स हो सकती हैं, यानी कि 9 लेवल्स हो सकते हैं टोटल हेडिंग। ठीक है, 9 हेडिंग्स हमारे पास टोटल हो सकती हैं। अब बुलेट में भी आप लोगों ने ये पढ़ा था कि बुलेट के अंदर भी 9 लेवल्स होते हैं, ऐसे ही है। इसी तरह हेडिंग्स भी हमारे पास 9 होती है। तो ये हम कर चुके थे। आप हेडिंग 1 को H1 भी बोलते हैं, ठीक है। हेडिंग 2 को H2 भी बोलते हैं, और हेडिंग 3 को H3, और इसी तरह H4, H5, H6 और H9 तक हमारे पास हेडिंग्स होती हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और स्टाइल का जो अपना ग्रुप है, जो कि होम के टैब में मौजूद है, इसके अंदर मजीद ऑप्शंस को देखते हैं कि ये आप किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको अरेज करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से हम स्टाइल का ग्रुप स्टार्ट करते हैं। स्टाइल के ग्रुप में क्या क्या चीजें मौजूद है, सबसे पहले है नॉर्मल टेक्स्ट। मैं कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे फिलहाल मैं रैंड की कमांड इस्तेमाल कर रहा हूँ। रैंड लिखा, और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ पैराग्राफ्स आ गए। ठीक हो गया। ये सारा जो जितना भी टेक्स्ट है ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ठीक है। ये नॉर्मल हुआ हुआ है। नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर आपको पता है कुछ सेटिंग हुई होती है कि फॉन्ट साइज जो है वो पहले से 11 होता है। आप उसको खैर चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन कैलिबरी होता है और 11 होता है। और उसके बाद हर पैराग्राफ के बाद स्पेस दी हुई होती है कुछ पॉइंट्स की, ठीक है। 8 पॉइंट्स की, 12 पॉइंट्स की, इस तरीके से स्पेसेस होती है। उसके आगे हमारे पास यहाँ पे आ रहा है नॉर्मल के बाद नो स्पेस। अगर मैं यहाँ पे सारों को सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ स्टाइल के ग्रुप से कर देता हूँ नो स्पेस। नो स्पेस मैं जैसे ही किया, क्या आपके पुराने टेक्स्ट में कोई फर्क आया? फर्क क्या आया यहाँ पे कि जितना भी लाइन स्पेसिंग थी, लाइन स्पेसिंग भी कम हो गई है, और पैराग्राफ की स्पेसिंग भी कम हो और गई है। जी, सिंग जी, ठीक है। पैराग्राफ की स्पेसिंग भी कम हो गई है और लाइन की स्पेसिंग भी कम हो गई। मतलब कि अब आप देख रहे हैं कि किसी भी पैराग्राफ के बाद स्पेस एक दी जाती है जो ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाती है, वो यहाँ पे खत्म हो गई है। और लाइंस के दरमियान भी जो स्पेसेस हैं वो कम सर हो जी गई। आवाज का बहुत इशू आ रहा है। जी, बाकियों को इशू आ रहा है? नो बाकियों को सर, कोई इशू नहीं आ नो रहा। सर। बेसिकली इशू जो है नेट ना वो, सही लग रहा है। नो हाँ, सर। वो रिसीवर एंड पे इशू होता है। जब सबको आ रही है आवाज ठीक तरीके से, तो आप जरा थोड़ा इधर उधर चल फिर के देखें कि आपको क्यों आवाज सही नहीं आ रही, क्योंकि बाकियों को तो ठीक आ रही है। ठीक है। खैर, जी, उसके बाद नो स्पेसिंग सबको समझ आ। अच्छा, मैं एक और चीज आपको बताऊं। अगर फर्ज करें कि हमने ये नॉर्मल किया हो, नॉर्मल करने के बाद मैं यहाँ पे, जैसे कि आपको पता है कि आप लिखते हैं दी प्रिंसिपल, ऐसा है ना। आप जब एप्लीकेशन लिखते हैं फिर एंटर दबाते हैं, उसके बाद लिखते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और फिर नीचे दाता दरबार लाहौर। जब हम इस तरीके से हेडिंग बनाते हैं, ठीक है, हम ये चीजें लिखते हैं अपनी दरखास्त के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब मैंने एंटर दबाया है तो यहाँ पे काफी सारी स्पेस आ गई। ऐसे ही है, यहाँ पे भी स्पेस आ गई है, यहाँ पे भी स्पेस आ गई। अक्सर हम जब भी एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं, हम ये वाली स्पेस नहीं चाहते कि इतनी ज्यादा इंसर्ट हो जाए। फिर आपको क्या है कि खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक पैराग्राफ है, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दूसरा पैराग्राफ है, और ये तीसरा पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ के दरमियान स्पेस खत्म करने के लिए हमें इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ जाएंगे, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ऐसे करना पड़ेगा, और अंदर जाके सेटिंग करनी पड़ेगी। इसका आसान हल ये है कि आप इन सबको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद दूसरे नंबर पे आपने जाना है स्टाइल के ग्रुप के अंदर। स्टाइल के ग्रुप के अंदर यहाँ पे होगा नो स्पेस। क्या होगा? नो स्पेस। जैसे ही मैं नो स्पेस करूंगा, फिर मैं इसका साइज बड़ा कर दूंगा। अब जो बीच में ज्यादा स्पेसेस थी वो खत्म हो गई, क्योंकि आपको पता है हर पैराग्राफ के बाद कुछ पॉइंट्स की स्पेस दे दी जाती है। तो नो स्पेस वाला जो हमारे पास स्टाइल मौजूद होता है, इसके अंदर पैराग्राफ की स्पेसेस खत्म हो जाती है। ये बात क्लियर हो गई है?
तो बेटा आपने कोशिश यही करनी है, जितनी भी एप्लीकेशंस आप लिखेंगे, जितने भी लेटर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, लेटर्स और एप्लीकेशन, वो आपने ना नो स्पेसिस का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप नॉर्मल के अंदर लिखेंगे जाके तो वहां पे काफी ज्यादा स्पेसेस दी जाती है। ये बात क्लियर हो गई है? हमने स्टाइल का ग्रुप किया था लास्ट लेक्चर में, यहाँ पे था हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ठीक है, और वो हमने कवर कर लिए थे। अब हमने देखना है कि ये नो स्पेसिस क्या होती है। जब भी हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं वो बाय डिफॉल्ट पहले से नॉर्मल में ही लिखा जाता है हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको कर देता हूँ नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल में आप देखेंगे यहाँ पे हर पैराग्राफ के बाद एक स्पेस दी जा रही है, ये देखें इतनी ज्यादा, यहाँ पे इतनी स्पेस है, यहाँ पे इतनी स्पेस है। अगर ये स्पेसेस आप खत्म करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि पैराग्राफ के बाद स्पेस ना आए, तो आप इन सबको सिलेक्ट करें पैराग्राफ्स को, और उसके बाद नॉर्मल की जगह यहाँ से नो स्पेस करते हैं। बस आपने जस्ट इस पे एक क्लिक करना है। अब आप देख रहे हैं कि बीच में कोई स्पेस नहीं आ रही, हर लाइन के दरमियान एक छोटी सी स्पेस है और पैराग्राफ के बाद कोई स्पेस नहीं है। जी अब क्लियर हो गया नबील? यस सर। जी जी ठीक है, जी ठीक, जी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीजें मौजूद हैं, जस्ट ये स्टाइल से रिलेटेड हैं। हम किसी भी यहाँ पे एक पैराग्राफ को करते हैं सिलेक्ट, ठीक है। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद आप स्टाइल के ग्रुप में जाएं, यहाँ पे मौजूद है टाइटल। क्या मौजूद है? टाइटल। बेसिकली टाइटल की जो यहाँ पे स्टाइल है, ये आपकी हेडिंग्स वगैरह देने के लिए काम आता है। जैसे सबसे ऊपर आपकी सीवी का टाइटल दिया होता है, आपका नाम लिखा होता है। सर जी दोबारा रिपीट कर दे प्लीज। मैं दोबारा कर देता हूँ। फर्ज करें कि जैसे कि सीवी बनाई हुई है, जैसे कि सीवी है यहाँ पे अली रजा, ठीक है, फिर उसके नीचे ये उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, और फिर उसके बाद फोन नंबर वगैरह, ये वो सारा कुछ। आप चाहते हैं कि थोड़ा सा अली रजा जो है वो मिड में ऐसे हेडिंग आ जाए, टाइटल बन के आ जाए, तो आपने जस्ट अली रजा को सिलेक्ट करना है और यहाँ से कर देना है टाइटल। टाइटल करेंगे तो अली रजा ये थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा हो गया, ठीक है, इसका फॉन्ट साइज चेंज हो गया, इसका फॉन्ट स्टाइल हो गया कैलिब्री लाइट 28, इसका साइज। बेसिकली बात ये है कि स्टाइल में जो जो चीजें पड़ी हुई है पहले से बनी पड़ी, मतलब ये वो वाले फॉन्ट स्टाइल हैं जो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इनको यूज करना चाह रहे हैं तो आप इनको आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इनका ये खास काम है कि आप बस इनको यूज अगर करना चाह रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं। जी ये बात क्लियर हो गई है? सर जी सर। यस सर। हाँ जी। अब आगे यस आगे सर। आगे आ गया सब टाइटल। सब टाइटल भी बेसिकली एक स्टाइल ही है। आप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा फॉन्ट साइज वगैरह। अगर मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से क्लिक कर देता हूँ सब टाइटल के ऊपर, सब टाइटल पे जैसे ही क्लिक किया, आपके टेक्स्ट में थोड़ा सा फर्क आया, आपके टेक्स्ट का साइज यस चेंज हो सर। गया लाइट हो गया, 11। यानी कि कलर हल्का पड़ गया। जी कलर हल्का बढ़ गया, ग्रे कलर लाइट हो हो गया, ठीक है, लाइट हो गया, कैलिब्री इसका फॉन्ट हो गया। बेसिकली सब टाइटल्स होते हैं, जैसे आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं, कोई आप ड्रामा देख रहे होते हैं, वो नीचे लिखा हुआ नहीं आ रहा होता है इंग्लिश के अंदर या उर्दू में, अरबी में। अक्सर हम देख रहे होते हैं ड्रामा जो कि हमारी लैंग्वेज का नहीं होता, जैसे अर्तुगुल। ये अर्तुगुल हो गया, वो टर्किश के सर अंदर है, अर्तुगुल में जी आता है। जी। टर्किश के अंदर है जी सर। अर्तुगुल, तो नीचे जो है उर्दू में लिखा हुआ आ रहा होता है, जैसे जैसे वो बोल रहा होता है। तो ये वो कहते हैं कि ये अक्सर ये वाला फॉन्ट इस्तेमाल होता है। तो अगर आप इस तरीके से सबटाइटल्स लिखना चाह रहे हैं तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात क्लियर है? इसी अच्छा जी, हम यहाँ पे स्टाइल्स कर रहे हैं, हमने ये सबटाइटल्स देख लिया। एक और स्टाइल हमारे पास मौजूद है। मैं इस पैराग्राफ को करता हूँ सिलेक्ट और उसके बाद जाता हूँ स्टाइल के ग्रुप में। स्टाइल के ग्रुप में जाने के बाद यहाँ पे है सटल एम्फेसिस। सटल एम्फेसिस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका स्टाइल चेंज हो गया है, ठीक है। ये देख रहे हैं आपके ऊपर वाले टेक्स्ट में और नीचे वाले टेक्स्ट में थोड़ा सा फर्क आ गया। अब ये आप जी कहाँ सर। पे, ये वाला मीडियम हो टेक्स्ट गया ये। कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे कि आप अक्सर किताबें पढ़ रहे होती हैं, उसके अंदर नीचे किसी का कॉल आ जाता है, ऐसे डबल कोट्स लगे होते हैं कि इसने फरमाया, और ऐसे ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे आप इस तरीके जी से सर। इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि देखें ये कैलिब्री हुआ हुआ है, 11 हुआ हुआ है, इटैलिक हुआ हुआ है, ठीक है, इसका कलर जो है वो थोड़ा सा ग्रे हुआ हुआ। तो ये वो बेसिकली फॉन्ट है कि आप पहले से इससे बने पड़े हैं और आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये नहीं है कि मैं वो फॉन्ट ये लगा नहीं सकता, अगर मैं खुद से करना चाहूँ तो देखो इसको सिलेक्ट करके इसको 11 कर दूं, 11 करने के बाद इसको इटैलिक कर दूं, इटैलिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ग्रे कर दूं इसका कलर। देखें मैं खुद से भी तो देखें कर सकता हूँ ना मिलता जुलता, देखें मैंने उसको यूज किए बगैर वैसा बना लिया, ऐसा है ना। लेकिन फायदा यस ये तो है, सर इसकी शॉर्ट कीज नहीं है। नहीं स्टाइल्स की शॉर्ट की फिलहाल नहीं। ठीक है, हेडिंग 1 हेडिंग 2 वगैरह की सिर्फ तो मैंने हेडिंग्स आपको, की हैं। हाँ हेडिंग्स की तो मैंने बता दी क्योंकि वो ज्यादा यूज होने वाली चीज है, ये वाली देखो ज्यादा छोड़ यूज नहीं की होती। कोई जरूरत भी नहीं है इसमें। एक जस्ट एक क्लिक है, लेकिन हेडिंग्स की थी। ठीक है, इसी तरह आगे हम एक और स्टाइल देख लेते हैं। मैं करता हूँ इसको सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास है एक और स्टाइल, एक है एम्फेसिस, एम्फेसिस किया तो देखें दोनों मिलता जुलता ही है, बस इसका कलर ज्यादा ब्लैक हो। अगर आपको ये पसंद आ रहा है कहीं पे तो आप ये लगा सकते हैं। इसी तरह एक पैराग्राफ को सिलेक्ट और करता हूँ और यहाँ पे है इंटेंस एम्फेसिस, तो इसके अंदर जो है वो कलर ब्लू हो गया। ये बेसिकली वो स्टाइल हैं जो पहले से बने पड़े। ठीक है ना, आपको जो पसंद आ रहा है आप उस पर काम कर सकते हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे एक सिलेक्ट करता हूँ एक पैराग्राफ, आप यहाँ पे क्लिक करें और भी स्टाइल्स मेरे पास मौजूद हैं। यहाँ पे मोर पे क्लिक किया तो ये देखें एक, एक है जी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग किया तो आप देख रहे हैं कि पैराग्राफ नीचे वाला वो कैसे चेंज हुआ, बोल्ड हो गया, ऐसे ही है। इसी तरह अगर मैं करूंगा आगे कोट, कोट के अंदर देखें दरमियान में अलाइन हो गया, सेंटर अलाइन हो गया और ब्लू हो गया। इसी तरह इंटेंस कोट, तो देखें कोट एक बीच में, इस तरह कोट कहते हैं कॉल को, कि इसने फलां बंदे ने फरमाया, अक्सर किताबों में लिखा होता है। आप चाहते हैं उस जा पे, रहे ख्याल से। हाँ उस पे आप चाहते हैं कि ज्यादा फोकस कोई हो तो आप इस तरीके से इंटेंस कोट का फॉन्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास आ रहा है सटल रेफरेंस। अब आप देखें नीचे फॉन्ट साइज में खासा फर्क आ गया है। ये स्मॉल कैप्स हो गए हैं सारे, स्मॉल कैप्स हमने पढ़े थे ना फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में जाके, स्मॉल कैप्स, ये स्मॉल कैप्स हो गए हैं सारे। इसी तरह आगे हम देखते हैं इंटेंस रेफरेंस, इंटेंस रेफरेंस के अंदर स्मॉल कैप तो हैं साथ बोल्ड भी हो। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आगे हैं बुक टाइटल। बुक टाइटल में आप देखेंगे कि अगर आप टाइटल वगैरह देना चाह रहे हैं किसी ऊपर हेडिंग वगैरह, तो इस अगर ये फॉन्ट आपको पसंद है जैसे कि नीचे लगा हुआ है, तो आप किसी भी एक लफ्ज को सिलेक्ट करके ये कर दें तो ऐसा हो जाएगा टेक्स्ट जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, फिर है लिस्ट पैराग्राफ, लिस्ट पैराग्राफ किया तो देखते हैं थोड़ी इंडेंटेशन पैराग्राफ की चेंज हो गई, लेफ्ट इंडेंट इंक्रीज हो गया उसका। ये बात क्लियर हो गई है, सबको समझ आ रही है। ये जस्ट वो चीजें हैं जो आप अगर चाह रहे हैं लगाना तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं सर। है कि आप इनको इस्तेमाल भी करें, क्योंकि हमारे पास फॉन्ट का ग्रुप मौजूद है, फॉन्ट्स का सारा एक ग्रुप भी है, डायलॉग बॉक्स भी है, तो आप वहां से भी ये चीजें लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से इस्तेमाल करें, इन्हीं को आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से बनी हुई चीज को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है क्योंकि ये पहले से बना है। अच्छा, यहाँ पे मजीद कुछ ऑप्शंस हैं, देख लेते हैं। एक यहाँ पे है क्लियर फॉर्मेट। क्लियर फॉर्मेट से क्या होता है कि जो जो आपने पैराग्राफ के ऊपर चेंजिंग की होगी वो सारी बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। अब देखें पहले जो असली असली हालत में पैराग्राफ था वैसा आ गया, क्लियर हो गया। यस सर। तो तो सिलेक्ट करके होगा। जी सिलेक्ट करके होगा, यहाँ पे सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद नीचे गए, जी। यहाँ पे है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग पे एक बार क्लिक करेंगे तो जो भी आपने फॉर्मेटिंग की होगी अपने पैराग्राफ के ऊपर वो सारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। आपको मैंने एक शॉर्ट की भी बताई थी, कंट्रोल के साथ स्पेस बार, कंट्रोल के साथ स्पेस बार जब हम दबाते थे टेक्स्ट नॉर्मल हो जाता था, ये वही है, जी सर। ये वही है। ठीक है, कंट्रोल स्पेस बार क्लियर फॉर्मेट, ये यहाँ पे भी आपको मिलेगा क्लियर फॉर्मेट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर आप एक अपना स्टाइल बनाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कोई स्टाइल में बना के यहाँ पे रखूं ताकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स खोलूं नई फाइलें खोलूं वो यहाँ पड़ा हो और वहां पे यूज कर लूं। क्रिएट स्टाइल में चलते हैं, स्टाइल का सबसे पहले वो नाम पूछ, ये मैं अपना स्टाइल बनाने लगा हूं।
सबसे ऊपर वो क्या पूछ रहा है हमसे, नाम पूछ रहा है स्टाइल का। तो स्टाइल का नाम वो कह रहा है स्टाइल टू, मैं यहाँ पे VTI रख देता हूँ अपनी मर्जी से। ठीक हो गया। यहाँ तक बात, कोई अगर आपने नया स्टाइल बनाना है तो आपने स्टाइल के ग्रुप में यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के जी सर। बाद यहाँ पे नीचे है क्रिएट ए स्टाइल, क्रिएट ए स्टाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, क्रिएट ए स्टाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ऐसे ही है। यहाँ जी पे सर। वो हमसे पूछ रहा है नाम, नाम पहले से है स्टाइल टू, तो मैं यहाँ पे नाम अपना कोई भी लिख लेता हूँ, जैसे कि VTI लिख लेता हूँ। ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ से जी मॉडिफाई आपने करना है, यानी कि ये स्टाइल कैसा होना चाहिए। मॉडिफाई पे क्लिक करें तो मॉडिफाई का डायलॉग बॉक्स आ जाए। आप कहते हैं कि ये स्टाइल जो होगा, अब आपने अपनी मर्जी से फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इंडेंटेशन, लाइन स्पेसिंग सारा कुछ सेलेक्ट करना है। पहले तो मैं इसका स्टाइल जो है वो ये कर देता हूँ, फोर्ट। उसके बाद इसका साइज कर देता हूँ 18, बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ, इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, सेंटर लाइन कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये मैंने काम किया, अपना मैं स्टाइल बना रहा हूँ। यहाँ तक बात क्लियर है? आप कोई भी अपना स्टाइल कुछ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ये करें जो मैं कर रहा हूँ। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। और जस्ट आपने यहाँ पे करना है ओके। ओके कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि जी आपके स्टाइल के ग्रुप में एक नया स्टाइल आ गया है VTI के नाम से, ऐसे ही है, नजर आ रहा है सबको? यस आपके सर, स्टाइल माशाल्लाह के बहुत ग्रुप में अच्छा है। एक VTI वाला स्टाइल आ यस गया है। सर। आप किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करके अगर VTI पे आप क्लिक करेंगे तो वो पैराग्राफ वैसा हो जाएगा जैसा आपने स्टाइल बनाया हुआ है। ये देखें जी, समझ आ गई है कि कैसे आप अपना स्टाइल बना सकते हैं। और अगर आप इसी स्टाइल में चेंजिंग करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हो यार मैं भूल गया कोई चेंजिंग करनी थी, तो आपको पता है किसी स्टाइल को चेंज करने के लिए आपने उस पर राइट क्लिक करना होता है और मॉडिफाई करना है। जी ये लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था कि कोई भी सर स्टाइल। जी 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 अहमद। सर हम कितने यानी कि ऐड कर सकते हैं टोटल? ये इसका टोटल का कोई नहीं है, आप कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आप करते रहें, जितने आपको ठीक है पसंद सर। आ रहे हैं आप उतने करें। तो यहाँ पे VTI पे मैं करता हूँ राइट क्लिक। राइट क्लिक के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा मॉडिफाई पे। मॉडिफाई पे करूंगा तो यहाँ पे ये देखें ये स्टाइल बना हुआ है, यहाँ से नाम भी चेंज कर सकते हैं। दोबारा से मैं कहता हूँ नहीं यार ये ग्रीन होना चाहिए था और इसका स्टाइल जो है वो कुछ और होना चाहिए था, और ओके किया। अब देख रहे हैं जहां जहां पे ये स्टाइल मैंने लगाया वहां पे ये सारा चेंज हो गया। यहाँ पे बेटा नया स्टाइल क्रिएट कर दिया था, नया स्टाइल यहाँ पे आ गया है VTI के नाम से। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार ये सही नहीं था, इसको डिलीट करना चाह रहे हैं स्टाइल को, तो इस पे करें राइट क्लिक और यहाँ से रिमूव फ्रॉम स्टाइल गैलरी, यानी कि आप इसको रिमूव करना चाह रहे हैं तो आपने रिमूव फ्रॉम स्टाइल गैलरी कर दिया। तो जो भी नया फॉन्ट आपने कुछ भी स्टाइल बनाया हुआ था वो यहाँ से रिमूव कर दिया गया। जी क्लियर हो गई बेटा बात? जी सर। जी। अच्छा, अब हम ना अपने बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं जो कि है फाइंड करना किसी चीज को। फाइंड। जी। सर मूव होने के बाद वो फॉन्ट का तो नहीं चेंज होगा? नहीं फॉन्ट नहीं तो वैसे ही रिमूव। रहेगा। जी जी, जो जिस पे आपने लगाया हुआ है वो चेंज नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा, वो नॉर्मल नहीं होगा, लेकिन आप फिर वो वाली चीज नए पे नहीं लगा सकेंगे। ठीक हो गया ना? तभी ठीक है सर। सबको सिलेक्ट करके फिर कंट्रोल स्पेस जी क्लियर फॉर्मेट हो जाएगा। जी, कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो क्लियर फॉर्मेट हो जाएगा, बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि कैलिब्री हो जाएगा और 11 उसका फॉन्ट साइज हो जाएगा। जी। ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है फाइंड। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना, कि आप तलाश करना चाह रहे हैं किसी भी चीज को, किसी एक लफ्ज को तलाश करना चाह रहे हैं। जैसे कि फर्ज करें मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, मैं एक पैराग्राफ रैंड की कमांड से यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे मैं ढूंढना चाह रहा हूँ कि वीडियो कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि अगर हम देखें तो ये वीडियो एक यहाँ लिखा हुआ है, एक वीडियो यहाँ लिखा हुआ है, इसी तरह दूसरी जगह लिखा होगा। अगर मैं ये लफ्जों को ढूंढना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे आपका होम का टैब मौजूद है, होम के टैब के अंदर मौजूद है यहाँ पे फाइंड, जो कि एडिटिंग का ग्रुप बनता है। एडिटिंग के ग्रुप में सबसे ऊपर है फाइंड, जिसके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास बना हुआ है।
इस पे जस्ट आपने एक बार क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो साइड बार ओपन हो जाएगी जिसके ऊपर लिखा होगा नेविगेशन। ऐसा ही है। यहाँ पे जो चीज आपने फाइंड करनी होगी वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे वीडियो लिखता हूँ, तो वीडियो मैंने यहाँ लिखा, तो आप देख रहे हैं जहां जहां पे वीडियो लिखा हुआ था वो सारे येलो हो गए, हाईलाइट हो गए। ठीक है, उसने हमें बता दिया कि यहाँ वीडियो लिखा हुआ है, यहाँ वीडियो लिखा है, यहाँ वीडियो लिखा है और यहाँ वीडियो लिखा है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मजीद इसको देखते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि वीडियो, और नीचे 4 रिजल्ट्स। वो कह रहा है 4 जगह उसको मिला है ये लफ्ज जो क्या है वीडियो। कहाँ कहाँ मिला है वो पैराग्राफ भी उसने नीचे बता दिया। देखें, इस पैराग्राफ में करता हूँ, वो कहता है ये पेज 1 पे है, ये भी पेज 1 पे, ये भी। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं उस पैराग्राफ में चला जाऊंगा। ठीक है, ये देखो, ये वीडियो, ये वीडियो, ये तो सर इस होम के टैब पे क्लिक करने के बाद किस पे क्लिक करना है? ये बिल्कुल लास्ट पे है एडिटिंग का ग्रुप, इसमें है फाइंड, Edit। इसमें है फाइंड। ठीक हो गया। ठीक हो गया जी। इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ। अब मैं दोबारा आपको एक चीज बताता हूँ। अगर आप वैसे फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसकी एक शॉर्ट की होती है फाइंड की, मैं लिख देता हूँ। फाइंड करने की शॉर्ट की होती है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ से आप फाइंड कर सकते हैं ये। ठीक है, कंट्रोल एफ से फाइंड आप कर सकते हैं। तो फाइंड करने के लिए कंट्रोल एफ दबाते हैं। कंट्रोल एफ मैंने दबाया यहाँ पे। कंट्रोल एफ दबाने के बाद देख लें आपके वही डायलॉग बॉक्स जो साइड बार थी मेरे पास ओपन हो गई है। अगर मैं अब यहाँ पे कोई और चीज ढूंढता हूँ, जैसे कि मैं प्रोवाइड्स का लफ्ज देखता हूँ कहाँ कहाँ पे लिखा है। ठीक है, वो कह रहा प्रोवाइड 2 जगह लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ पे उसने हाईलाइट कर दिया है और एक कहीं नीचे कहीं पे लिखा होगा वो उसने वहां पे हाईलाइट कर दिया। एक ये और एक ये, 2 रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक हो गया बेटा, क्लियर है फाइंड कैसे करते हैं किसी चीज को, समझ आ गई? यस सर। जी जी यस सर। उसके बाद फाइंड के बाद मेरे पास एडवांस फाइंड आ जाएगा। एडवांस फाइंड की शॉर्ट की तो वैसे नहीं होती। एडवांस फाइंड के अंदर बहुत सारे ऑप्शन मौजूद होती हैं किसी भी चीज को ढूंढने के लिए, किसी एक लफ्ज को ढूंढने के लिए। अगर मैं चाहता हूँ कि वो वाली वीडियो मुझे मिले जो रेड कलर का टेक्स्ट हो जिसका, या वो वीडियो मिले जिसका 11 फॉन्ट साइज है, तो ऐसे मैंने एडवांस तरीके से मैं सर्च कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं एडवांस फाइंड कैसे ला सकता हूँ? एडवांस फाइंड लाने के लिए यहाँ पे आपका होम का टैब है। सबसे पहले तो ये देखें ऑप्शन का मौजूद है, होम का टैब है। होम के टैब के अंदर यहाँ पे लास्ट पे एडिटिंग का ग्रुप है। एडिटिंग के ग्रुप में यहाँ पे है फाइंड। फाइंड के साथ एक एरो है, यानी कि ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा यहाँ से। इस पे क्लिक करें। दूसरे नंबर पे मेरे पास एडवांस फाइंड मौजूद है। एडवांस फाइंड पे क्लिक करते हैं। एडवांस फाइंड पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि फाइंड एंड रिप्लेस के नाम से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया छोटा सा। ठीक हो गया। उसके बाद वो हमसे यहाँ पूछ रहा है फाइंड व्हाट, यानी कि आप क्या ढूंढना चाह रहे हैं। आपने जो चीज ढूंढनी है वो यहाँ लिखें। ठीक है, इसके बाद जस्ट ये चीज यहाँ पे खत्म नहीं होगी, यहाँ पे है मोर। मोर यहाँ पे दिया गया है। आपने इस मोर पे एक बार क्लिक करना है तो नीचे काफी सारी ऑप्शन फाइंड से रिलेटेड आ जाएंगे। ठीक है, नजर आ रहा है सबको? अब यहाँ पे यस सर। मैं अगर ढूंढना चाह रहा हूँ वीडियो, ठीक है, वीडियो का मैंने यहाँ पे वी बड़ा किया। वीडियो का मैंने यहाँ पे वी बड़ा लिखा है, बाकी सारे यहाँ पे छोटे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं फाइंड करता हूँ ऐसे बगैर किसी को यहाँ से टिक किए, फाइंड करता हूँ यहाँ से, फाइंड नेक्स्ट आपने यहाँ से करना है, तो उसने ही देखें यहाँ पे हाईलाइट कर दिया इस वीडियो को, उसने ढूंढ लिया। फिर यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, उसके बाद दूसरा जहाँ पे वीडियो लिखा होगा वो उसको हाईलाइट कर देगा। ऐसे ही हो गया। यहाँ पे था फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड वर्ड में आपने जो चीज ढूंढना चाह रहे हैं यहाँ पे वो लिखनी है, जैसे कि वीडियो। अब मैंने यहाँ पे वीडियो का वी बड़ा लिखा है, बाकी सारे छोटे। ठीक है, यहाँ पे आपने फिर क्लिक करना है फाइंड नेक्स्ट पे। फाइंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करें, उसके बाद वो ढूंढता रहेगा। उसने एक वीडियो ये तलाश की, फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करें, फिर उसने यहाँ पे ये वीडियो ढूंढी। अब आप एक चीज नोट करें, मैंने वहां पे वीडियो का वी बड़ा लिखा था, ऐसे ही है, और यहाँ पे उसने उस वीडियो को भी ढूंढ लिया जिसका वी छोटा था। अब यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ नहीं मुझे वही वाला वीडियो चाहिए जिसका वी बड़ा ही होना चाहिए शुरू,
अगर वो छोटा वी वाला उसको वीडियो मिलेगा तो वो उसको ना फाइंड करे, ना उसको ढूंढे, ना उसको हाईलाइट करे। उसके लिए आपने क्या करना है, पहला ऑप्शन यहाँ पे है मैच केस। मैच केस, केसेस आपको पता है, मैंने आपको बताए थे दो बेसिक केसेस थे, एक था अपर केस और एक था लोअर केस, यानी कि बड़ी एबीसी और छोटी एबीसी। अगर मैं इसको टिक करूंगा तो यहाँ पे देखें लिखा आ गया मैच केस। अब यानी कि अगर आपने यहाँ पे वीडियो का वी बड़ा लिखा होगा तो ये सिर्फ उसको ढूंढेगा जिस वीडियो का वी बड़ा है, जैसे कि यहाँ पे ये वाला, और इसको ये नहीं ढूंढेगा। अब मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, फाइंड नेक्स्ट पे यहाँ क्लिक करते हैं, उसने इस वीडियो को ढूंढा जिसका वी बड़ा था। तो यहाँ पे मैच केस का ये था कि अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा सारे ही कैपिटल में वीडियो, तो वो सिर्फ वो वीडियो ढूंढेगा जो इसके केस से मैच करेगा, यानी कि वो स्मॉल लेटर वाला वीडियो के नहीं ढूंढेगा, या वो वाला वीडियो भी नहीं ढूंढेगा जिसका खाली वी बड़ा है बाकी सारे छोटे हैं। एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा होना चाहिए। तो मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे वो कह रहा है नो रिजल्ट। नो रिजल्ट फाउंड उसने क्यों कहा, क्योंकि कोई भी ऐसा वीडियो नहीं लिखा जो कि सारा कैपिटल या अपर केस में मौजूद। जी, मैच केस हमने कर लिया कि जैसा कि यहाँ पे वीडियो लिखा होगा वैसा का वैसे ही वो ढूंढेगा, इसके अलावा वीडियो वो नहीं ढूंढेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है फाइंड होल वर्ड्स ओनली। फाइल होल वर्ड्स ओनली, मैं इसको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ इससे रिलेटेड। जी, अच्छा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मैंने ढूंढना है अब फुल, जैसे कि FUL। मैं चाह रहा हूँ कि वहां वहां वो मुझे ढूंढे, मुझे बताए कि कहाँ लिखा हुआ है FUL फुल, ठीक है। अच्छा, मैच केस को मैं यहाँ से अनचेक कर रहा हूँ, इसको मैं अनचेक कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे फुल लिखा हुआ है वो मैंने ढूंढना है। अब सबसे पहले मैं ये करता हूँ यहाँ से फाइंड नेक्स्ट, ठीक है, वो कह रहा है कि पावरफुल, यानी कि पावरफुल ये फुल लिखा हुआ। फिर फाइंड नेक्स्ट करूंगा, उसके बाद फिर वो ढूंढ के मुझे देगा जहाँ पे फुल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे FUL फुल। फिर फाइंड नेक्स्ट किया वंडरफुल, यानी कि वंडरफुल के अंदर भी एंड पे क्या आ रहा है FUL फुल। फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे, वो कह रहा है ब्यूटीफुल में भी लास्ट पे FUL फुल आ रहा है, ठीक है, ऐसे ही है ना। यानी कि अगर दूसरे लफ्ज के दरमियान में भी या एंड पे भी उसको FUL मिल रहा है तो वो उसको हाईलाइट करना, यानी कि दूसरे के लफ्जों के दरमियान या एंड पे भी FUL आ रहा है फुल, तो वो उसको हाईलाइट कर रहा है। अगर मैं यहाँ से कर देता हूँ मैं फाइंड होल वर्ड्स ओनली, फाइल होल वर्ड्स ओनली, इसको मैंने टिक किया। होल वर्ड्स का मतलब होता है जहां एग्जैक्टली FUL लिखा होगा ये उसको ही ढूंढेगा, यानी कि FUL अगर दूसरे लफ्जों में आ रहा है कहीं साथ तब ये उसको फाइंड नहीं करेगा। होल वर्ड्स का मतलब ये होता है कि अगर तो FUL सेपरेट लिखा है यानी अलहदा लिखा हुआ है तो उसको तो ये फाइंड करेगा, लेकिन अगर किसी दूसरे लफ्ज के साथ जुड़ा हुआ है या दरमियान में आ रहा है दूसरे लफ्ज के तो ये उसको नहीं सर्च करेगा। जैसे कि मैं इसको फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो वो कह रहा है ये फुल उसको मिल गया। फिर फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो वो कह रहा है कि बस यही फुल है, इसके अलावा कहीं FUL नहीं लिखा हुआ। हालांकि आप देख रहे थे कि वंडर में भी FUL फुल आ रहा है और ब्यूटीफुल में भी FUL फुल आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसने इसको सर्च नहीं किया क्योंकि आपने यहाँ से टिक कर दिया था, चेक कर दिया था फाइंड होल वर्ड्स ओनली। अच्छा बेटा, यहाँ पे है यूज वाइल्ड कार्ड्स सर्चेस। बेसिकली वाइल्ड कार्ड्स का तो एक पूरा टॉपिक है हमारे पास, वो हम जब MS वर्ड का लास्ट लेक्चर होगा ना उसके अंदर करेंगे कि वाइल्ड कार्ड्स की सर्च कैसे होती है। वो कुछ कोड्स होते हैं जैसे कि ब्रैकेट का निशान, स्टार का निशान, @ का निशान, उनके थ्रू आप दूसरी चीजों को कैसे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी लेंथी टॉपिक, तो हम इसको लास्ट पे करेंगे यूज वाइल्ड कार्ड्स को। इसी तरह प्रीफिक्स और सफिक्स भी साथ ही कर लेंगे। उसके अलावा जो अभी हमने देखना है उनकी बात करते हैं, साउंड्स लाइक, ये दिखाई दे रहा है सबको साउंड्स लाइक, और आगे ब्रैकेट में लिखा है इंग्लिश। ये क्या चीजें मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। कुछ इंग्लिश के ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि एक जैसे बोले जाते हैं, एक जैसी उनकी साउंड होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे BEER बियर, और यहाँ पे एक है BEAR, इन दोनों की साउंड क्या है, ये भी बियर है ये भी बियर है, ऐसे ही है ना। स्पेलिंग डिफरेंट है,
साउंड दोनों की इंग्लिश में एक ही होती है, बियर और बियर। तो इंग्लिश में जरूरी नहीं, ये दो लफ्ज, बहुत सारे ऐसे लफ्ज हैं जिनके एक ही जैसी साउंड होती है। अब मैं यहाँ से लिखता हूँ BEER, फाइंड मैं करना चाह रहा हूँ किसको, बियर को फाइंड करना चाह रहा हूँ, बियर को, और नीचे से साउंड्स लाइक इंग्लिश को टिक कर दे। साउंड लाइक का मतलब ये होता है कि जो लफ्ज भी बियर जैसा साउंड करता होगा वो भी सिलेक्ट हो जाएगा साथ। तो बियर, BEER भी बियर होता है, BEAR भी बियर ही होता है। ठीक है, तो मैं फाइंड करता हूँ, उसने इसको ढूंढा BEER को, वो तो जाहिर बात है इसको ढूंढेगा ही क्योंकि ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और फिर फाइंड नेक्स्ट करें तो उसने इसको भी ढूंढ लिया, हालांकि BEAR तो नहीं मैंने लिखा हुआ, लेकिन क्योंकि इस लफ्ज की साउंड इस से साउंड से मिलती है, इस लफ्ज की साउंड मिलती है, तो इसलिए इसने इसको भी सर्च कर लिया है। इसका मतलब होता है साउंड्स लाइक। ये हो गया साउंड्स लाइक। उसके बाद नीचे आ रहा है फाइंड ऑल वर्ड्स फॉर्म। फाइंड ऑल वर्ड्स फॉर्म ये क्या होती हैं? आपको इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपने की हो तो आपने ग्रामर में पढ़ा होता है कि लफ्जों की 3 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, फिर होती है गॉन। गॉन। ये हमारे पास 3 फॉर्म्स हैं, हमने ये एग्जांपल ले लिए हैं, और भी काफी सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। ठीक है, स्विम हो सकती है, स्विम, स्वम, इसी तरह सिंग, संग, सैंग, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे ड्रॉप, ब्रोकन। बिल्कुल, अब यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ GO, गो। अब मैं यहाँ बगैर किसी चीज को टिक किए हुए, चेक किए हुए फाइंड करता हूँ कि गो कहाँ लिखा हुआ है। क्लिक किया, वो कह रहा है गो यहाँ लिखा हुआ है। फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, वो कह रहा है यहाँ भी लिखा हुआ है, गॉन में भी गो आता है ना। फिर फाइंड नेक्स्ट करूंगा, वो कह रहा है कि बस यहाँ पे ही लिखा है, लेकिन गॉन में सिर्फ उसने इतना हिस्सा सिलेक्ट किया हुआ है, पूरा नहीं किया जहाँ पे उसको गो मिला। अगर मैं यहाँ से चेक कर दूंगा फाइंड ऑल वर्ड्स फॉर्म, कि जितनी भी वर्ड्स की फॉर्म है वो सबको फाइंड करें, तो यहाँ पे मैंने लिखा गो लिखा, फाइंड किया, उसको गो मिल गया। ठीक है, गो उसने ढूंढ लिया। उसके बाद फिर फाइंड करते हैं, उसने वेंट को भी अब ढूंढ लिया, क्योंकि वेंट जो है वो गो की सेकंड फॉर्म होती है इंग्लिश के अंदर, इसलिए उसने उसको भी हाईलाइट कर दिया, उसको भी फाइंड कर लिया। फिर फाइंड नेक्स्ट करते हैं, और अब उसने गॉन को भी ढूंढ लिया, क्योंकि गॉन जो होती है वो थर्ड फॉर्म होती है। ये जो है आगे मैच, कशीदा, ये सारे ये तो उर्दू से रिलेटेड टूल्स हैं, ये आपके नहीं आ रहे होंगे अगर आपने उर्दू जो है वो इंस्टॉल नहीं की होगी। कशीदा, डायाक्रेटिक्स, अलिफ हमजा, कंट्रोल करैक्टर्स। अच्छा, इसके बाद है इग्नोर पंचुएशन करैक्टर्स। पंचुएशंस क्या होती हैं, कोई बता सकता है मुझे? तलफ्फुज़ अहम आहंगी। कोई मिसाल दे दो यार। सर पंचुएशन में जैसे पाकिस्तानी पिज्जा कहते हैं और जो दूसरे हैं बाहर के ममालिक वो पिज्जा कहते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है। बेसिकली ना बहुत वो आप शुक्रिया सर। वो प्रोनाउंसिएशन से आप कंफ्यूज कर रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन, वो प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है। पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। हाँ, पंचुएशन जो होती है ना वो निशानात होते हैं, क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है, कॉमा हो गया, इस तरह से दूसरे निशानात हो गए, सेमीकोलन हो गया, सेमीकोलन हो गया, इनको बोलते हैं पंक्चुएशन। ठीक है पंक्चुएशन मार्क्स। जी, पंक्चुएशन मार्क जी। अब ये प्लीज अपने सारे माइक बंद कर लें, अब मैं करवा। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कोई पहले चीज लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वोकेशनल, लिख लेते हैं चले, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं वोकेशनल। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा, एक मैंने लिखा वोकेशनल बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है, और दूसरा वोकेशनल तो लिखा लेकिन बीच में कॉमा आ गया, यहाँ पे बीच में कॉमा आ गया। अब देखते हैं कि ये कैसे मैं ढूंढ सकता हूँ। मैं यहाँ पे पहले तो फाइंड करता हूँ वोकेशनल, अब यहाँ से बगैर किसी को टिक किए हुए वोकेशनल ढूंढता हूँ, फाइंड करता हूँ, उसने इसको ढूंढ लिया क्योंकि ये वोकेशनल लिखा हुआ है। उसके बाद फिर फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, उसके बाद वो कह रहा है मुझे इसके अलावा कहीं वोकेशनल दिखाई नहीं देगा। अगर मैं यहाँ से इग्नोर पंक्चुएशन करेक्टर्स पे टिक कर देता हूँ, यहाँ नीचे से चेक कर देता हूँ इसको, मैं उसको कह रहा हूँ कि इग्नोर कर दो, अगर बीच में कॉमा, क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट्स आ जाएं उनको इग्नोर कर दो, नजरअंदाज कर दो। अब मैं ढूंढता हूँ, वगैरह मिल गया, वोकेशनल मिल गया। उसके बाद दोबारा फाइंड नेक्स्ट किया, उसने इसको भी ढूंढ लिया। क्यों ढूंढा? क्योंकि उसने बीच में जो कॉमा था उसको इग्नोर कर दिया, और जब उसने कॉमे को इग्नोर किया फिर उसको वोकेशनल मिल गया। आप अगर फर्ज करें यहाँ से कॉमा अगर नहीं पढ़ते
तो यहाँ पे वोकेशनल लिखा हुआ है ना ये, ठीक है, तो उसने इसको इग्नोर कर दिया। जी बेटा, बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन बची है जो कि है इग्नोर वाइट स्पेस करेक्टर्स। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो यही वाली मिसाल दे देता हूँ। एक मैंने ऊपर लिखा है वोकेशनल, बिल्कुल सही तरीके से, और नीचे जो वोकेशनल लिखा है VOCA, बीच में स्पेस डाल दी, एक वाइट स्पेस डाल दी, और फिर शनल आ गया, यानी कि वो के एक अलहदा लफ्ज बन गया और शनल एक अलहदा लफ्ज बन गया, बीच में स्पेस आ गई। अब बगैर किसी को चेक किए टिक किए मैं फाइंड करता हूँ। फाइंड किया, उसको वोकेशनल मिल गया। दोबारा फाइंड करूंगा, वो कह रहा है दोबारा मुझे इसके अलावा कहीं वोकेशनल दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप यहाँ पे इसको चेक कर दें नीचे से, इग्नोर वाइट स्पेस करेक्टर्स, यानी कि जितने भी स्पेसेस हैं उसको वो इग्नोर कर दे। फिर मैं ढूंढता हूँ वोकेशनल, फाइंड किया, यहाँ पे उसको वोकेशनल मिल गया। उसके बाद दोबारा से फाइंड पे क्लिक करेंगे, उसको ये भी मिल गया, हालांकि यहाँ पे बीच में एक स्पेस दी हुई है, फिर भी उसने इसको फाइंड कर लिया। क्यों? क्योंकि उसने बीच में जो स्पेस थी उसको इग्नोर कर दी। बेटा के जब भी हम फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको काफी सारी वीडियोस दिखाई दे रही हैं, एक ये वीडियो मैंने लिखा और एक ये वीडियो लिखा है, सही है। मैं चाहता हूँ कि वो वाली वीडियो सिर्फ मिले जो कि रेड हो, तो ये ऊपर वाली फिर वो फाइंड नहीं करेगा। मैं ये उसको बताऊं कि वो वाली वीडियो ढूंढे जो रेड हो और साथ बोल्ड भी हो, तो फिर वो ये वाली वीडियो को फाइंड कर ले। ऐसे ही है, समझ आ रही है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यहाँ फाइंड में गए, एडवांस फाइंड, एडवांस फाइंड का वही डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मैं ढूंढना चाह रहा हूँ वीडियो। ठीक है, वीडियो लिखा मैंने यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है वीडियो। अब मैं फाइंड करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ वो वीडियो ढूंढे जहां जहाँ पे वीडियो लिखा हुआ है। मैंने किसी चीज को टिक नहीं किया, अभी कुछ भी नहीं किया, जस्ट यहाँ पे वीडियो लिखा है। उसके बाद फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, उसने इस वीडियो को ढूंढ लिया, उसने कहा ये वीडियो लिखा है। फिर फाइंड नेक्स्ट पे मैंने तो क्लिक किया, दिखाई नहीं देगा। उसने इस वीडियो को भी ढूंढ लिया। फिर फाइंड नेक्स्ट किया, मैं नहीं उसने दिखाएगा। उसने इस वीडियो को भी ढूंढ लिया। ठीक है, सारी जितनी भी वीडियोस लिखी हुई थी उसने सारी वीडियोस को ढूंढ लिया यहाँ पे। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है ना, कि ये तो जस्ट हम वही काम कर रहे हैं जो हम पहले कर रहे थे। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि वो वाली वीडियो ढूंढी जाए जिसका फॉन्ट साइज 25 हो और जो कि रेड कलर की हो। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करना है, आपने नीचे फाइंड में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नीचे लिखा हुआ है फॉर्मेट। फॉर्मेट पे क्लिक करें, पहला ऑप्शन है फॉन्ट, पहला ऑप्शन यहाँ पे है फॉन्ट। फॉन्ट पे आपने क्लिक करना है, फाइंड में फॉर्मेट फॉन्ट, फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया है फॉन्ट से रिलेटेड। अब आपने क्या करना है, अब मैं उसको बताऊंगा यहाँ से कि वो वाला वीडियो वो ढूंढे जिसका फॉन्ट साइज 25 हो, तो मैं यहाँ पे उसका साइज लिखता हूँ 25, उसका कलर रेड हो। जी, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे उसको एग्जैक्ट बता दिया कि उसका साइज 25 हो और उसका कलर क्या हो, रेड हो। जस्ट अभी मैं दो चीजें दे रहा हूँ, ठीक है। और फॉन्ट स्टाइल मैंने कुछ नहीं चुना, कुछ नहीं चुनने का मतलब ये है फिर जो मर्जी हो। फॉन्ट स्टाइल भी नहीं चुना, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइंस का मतलब चाहे वो बोल्ड हो इटैलिक हो कुछ भी, लेकिन यहाँ पे मैंने 25 लिख दिया साइज और कलर मैंने रेड सर लिख हमें दिया। कैसे पता चलेगा कि इसका फोन साइज 25 है? नहीं, ये मैं अपने पास से ढूंढना चाह रहा हूँ ना, हो सकता है कि हो ही ना कोई, वो ढूंढेगा ही नहीं फिर। ओके सर। ठीक है ना, ढूंढने का तो मतलब ये होता है ना कि चीज मौजूद है या नहीं है, वो बात की बात है। अगर नहीं होगी तो फिर नहीं होगी। ठीक है, फॉन्ट साइज 25 और कलर रेड, और यहाँ से किया ओके। अब देखें वीडियो के नीचे दिखाई दे रहा है आपको फॉन्ट 25, फॉन्ट कलर रेड। अब मैं फाइंड करता हूँ, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, उसने इसको ढूंढ लिया। फिर फाइंड नेक्स्ट करते हैं, उसने इसको भी ढूंढ लिया। ठीक है, दोनों क्योंकि रेड हैं और दोनों ही 25 फॉन्ट साइज के हैं। और फिर फाइंड किया, फिर उसने कहा इन दो के अलावा कोई नहीं है ऐसा। हालांकि देखो ऊपर भी तो वीडियो ही लिखा हुआ है ना, लेकिन क्योंकि वो वीडियो रेड कलर का था इसलिए उसने उसको नहीं ढूंढा। मैंने क्योंकि खास मखसूस कर दिया था कि रेड कलर को ही आपने ढूंढा। ये बेटा बात क्लियर हो गई है? सर एक दफा दोबारा रिपीट कर देंगे? जी जी, दोबारा कर देंगे जी। अब मैं, अच्छा, अब क्लियर करने के लिए यहाँ से नो फॉर्मेटिंग पे आपने क्लिक कर देना। क्लियर करने के लिए नो फॉर्मेटिंग को क्लिक कर देना। नो फॉर्मेट पे यहाँ पे क्लिक कर दें तो बैक टू नॉर्मल हो। अच्छा, अब मैं दोबारा से आपको करके दिखा देता हूँ। अच्छा, अब मैंने वो वीडियो ढूंढना है जो कि रेड हो, साथ बोल्ड भी हो। हालांकि ये कि लिखे तो वीडियो है
ये भी रेड है, लेकिन ये सिर्फ ऐसा नीचे वाला वीडियो है जो कि रेड भी है और साथ बोल्ड भी है, इसको मैं ढूंढना चाह रहा हूँ। आपने नीचे फॉर्मेट पे क्लिक करना है, फॉर्मेट पे या फॉन्ट फॉन्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सबसे पहले फॉन्ट स्टाइल में बोल्ड कर देना कि मैं उस चीज को ढूंढना चाह रहा हूँ, उस वीडियो को ढूंढना चाह रहा हूँ जो कि बोल्ड हो। और कलर मैंने यहाँ से कर देना है रेड। सिर्फ दो चीजें मैंने की हैं, एक बोल्ड और एक रेड, यानी कि वो वाला लफ्ज मैं ढूंढना चाह रहा हूँ जो कि बोल्ड भी हो और साथ रेड कलर का हो, और साथ मैंने यहाँ से कर देना है ओके। अब आप देख रहे हैं कि नीचे यहाँ पे वीडियो के नीचे लिखा आ रहा है बोल्ड और साथ उसके लिखा आ रहा है रेड, यानी कि अब वो वीडियो ढूंढेगा जो बोल्ड भी यस सर। होगी और साथ उसका फॉन्ट कलर रेड होगा। और फाइंड करते हैं, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, उसने इसको ढूंढ लिया क्योंकि ये बोल्ड भी था रेड भी था। फिर फाइंड नेक्स्ट पे यस क्लिक सर। करते हैं, फिर उसको कोई नहीं वीडियो मिला। हालांकि देखो ऊपर भी वीडियोस लिखे हुए हैं, हालांकि ये भी रेड है लेकिन उसको नहीं ढूंढा, क्यों? क्योंकि ये बोल्ड नहीं था, रेड तो था लेकिन बोल्ड नहीं था। ये हमारे पास था फाइंड की सारी ऑप्शंस, ठीक है। फाइंड की सारी ऑप्शंस यहाँ पे थी वो हमने कर ली हैं। फाइंड से आगे हमारे पास एक ऑप्शन आती है रिप्लेस, ठीक है। मैं जस्ट इसका आपको ओवरव्यू देता हूँ क्योंकि सेम ही है दोनों, फाइंड भी सेम है और रिप्लेस भी साथ सेम। रिप्लेस का मतलब होता है तब्दील कर देना, चेंज कर देना किसी को। जैसे मैं कहूँ कि की जगह उसामा असलम की जगह बिलाल आ जाए, तो मैंने उसामा को बिलाल से चेंज कर दिया। जहां जहां सर में आ पे गया। जहां पे उसामा लिखा होगा वहां पे बिलाल लिखा आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि जहां जहां पे वीडियो लिखा है वहां पे ऑडियो लिखा आ जाए, तो मैं रिप्लेस के थ्रू कर सकता हूँ। पहले तो इन दोनों की शॉर्ट कीज मैं आपको लिखवा देता हूँ कि इन दोनों की शॉर्ट सर ये कीज क्या है। पैराग्राफ से फिर चेंज हो जाएगा वो वर्ड। जी जी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। फाइंड की शॉर्ट की हमारे पास होती है कंट्रोल एफ, और रिप्लेस की शॉर्ट की हमारे पास होती है कंट्रोल एच, ठीक है। ये दो शॉर्ट कीज हैं, इसको लिख लें आप। अभी हम फाइंड में एडवांस फाइंड कर रहे हैं ना, एडवांस फाइंड में के लिए आपको ऊपर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कंट्रोल एफ दबाते हैं ना तो ये वाला फाइंड कंट्रोल एफ से जो हमने बेसिक वाला फाइंड किया था। लेकिन एडवांस वाला करने के लिए आपको यहाँ पे स्टाइल्स पे क्लिक करना पड़ेगा, ये सॉरी एडिटिंग पे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ इंसर्ट करता हूँ वही रैंड की कमांड यूज करके। अब मैं चाहता हूँ जहां जहां पे वीडियो लिखा है, जैसे ये वीडियो है, ये वीडियो है, ये वीडियो है, इसी तरह नीचे है, यहाँ जहाँ पे वीडियो लिखा है वहां पे ऑडियो लिखा आ जाए। आपने रिप्लेस के अंदर जाना है। रिप्लेस कहाँ पे मौजूद होता है? आपका होम का टैब है, होम के टैब में एडिटिंग का ग्रुप है, एडिटिंग के ग्रुप के अंदर दूसरे नंबर पे ऑप्शन है रिप्लेस। रिप्लेस फाइंड के बिल्कुल नीचे, या कंट्रोल एच दबा दें या यहाँ पे आ जाए, क्लिक करते हैं, यहाँ आ गए। अब यहाँ पे सेम डायलॉग बॉक्स है, सेम चीज है, लेकिन पहले हम कर रहे थे फाइंड, अब हम कर रहे हैं रिप्लेस। दोनों में सिर्फ एक चीज का फर्क ये है कि नीचे बस ये वाला चीज अलग ऐड। सबसे ऊपर आपने करना है फाइंड वर्ड कि वो क्या ढूंढे। मैं कहता हूँ वीडियो, वीडियो को ढूंढो और उसको रिप्लेस कर दो ऑडियो से। इसका ये मतलब है कि जहां जहां पे उसको वीडियो दिखाई देगा वहां पे वो ऑडियो लिख देगा, जहां जहां पे उसको वीडियो दिखाई देगा वहां पे वो ऑडियो लिख देगा। उसके बाद अगर मैं कर देता हूँ रिप्लेस ऑल, तो वो एकदम ही सारी वीडियोस को ढूंढ के ऑडियो कर देगा। मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूँ, वो कह रहा है कि ऑल डन, काम कंप्लीट हो गया, हमने कर दिया। वी मेड 4 रिप्लेसमेंट, हमने 4 जगह पे रिप्लेसमेंट कर दी है। अब चेक करते हैं इसको बंद करके। ये देखें यहाँ पे पहले वीडियो लिखा था, अब ऑडियो प्रोवाइड्स आ गया। अब यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो लिखा था, ऑनलाइन ऑडियो आ गया, ठीक है। सर जी ये यानी कि किस सर मैक्सिमम ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसमें कैसे आता है? बेसिकली बेटा अक्सर ये होता है, जैसे कि फर्ज करें कि आपने यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है मुबीन, ठीक है। इसी तरह कहीं पे और भी मैंने आपका नाम लिखा होगा मुबीन, ये। अब स्पेलिंग मेरा ख्याल है मैंने गलत कर दी है क्योंकि आप ओ से लिखते हैं मुबीन, ऐसा ही है ना, MOBEE है। अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि जहां भी MU वाला मुबीन है वो MO वाले मुबीन से रिप्लेस हो जाए। कैसे? कंट्रोल एच दबाता हूँ, रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पे मैं कहता हूँ जहां जहां पे लिखा है मुबीन वहां पे
रिप्लेस हो जाए मुबीन, यानी कि स्पेलिंग चेंज करने के लिए रिप्लेस ऑल कर दूं, तो आप देख रहे हैं कि पहले यहाँ पे MU लिखा हुआ था, अब यहाँ पे क्या आ गया, MO आ गया। तो रिप्लेसमेंट तो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फीचर है आपकी MS वर्ड के अंदर, ओके सर। यस सर। ठीक है ना। अक्सर आपको नहीं मिल रहा होता कि कहाँ कहाँ पे आपने लिखा हुआ है, तो बस आप उसको एक बार दे दें ये लफ्ज और फिर वो उसको रिप्लेस कर सर कौन सा फीचर? रिप्लेस का फीचर बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, क्योंकि आपके सामने है, देखें अक्सर स्पेलिंग गलत हो जाते हैं, कोई चीज आपने ढूंढनी होती है। बाकी रिप्लेसमेंट में बेटा सारी चीजें वही हैं, मैच केस करेंगे कि आप कहेंगे वो वाला मुबीन ढूंढ के इससे रिप्लेस कर दो जो कि यहाँ पे M जिसका बड़ा हो, ठीक है, सिर्फ यस उसी सर, को समझ आ ढूंढेगा, रही फिर है। वो सारा सेम टू सेम ही रहेगा, फाइंड और रिप्लेस एक तरह के हैं। तो ये हमने दूसरी चीजें देख ली हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लास्ट ऑप्शन मेरे पास मौजूद है जो कि है गो टू का। तीसरा ऑप्शन इसी डायलॉग बॉक्स में मौजूद होता है जिसको कहते हैं गो टू। गो टू का मतलब है उधर चले जाओ, उस जगह चले जाओ, ठीक है। इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से गो टू आप लगा सकते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे गो टू, ये नोट कर लिया सबने, कंट्रोल जी से गो टू होता है। यस सर, नोट कर लिए। जी कंट्रोल जी दबाते हैं। कंट्रोल जी दबाने के बाद यहाँ पे गो टू के अंदर सबसे पहली ऑप्शन है गो टू पेज। गो टू पेज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू। इसका ये मतलब है कि दूसरे पेज पे चला जाऊंगा, या अगर आप 10वें पेज पे जाना चाह रहे हैं गो टू पेज 10, ठीक है ना, आसानी हो गई। पहले क्या होता था कि आपको 10 पेज तक स्क्रॉल करके जाना पड़ता, पहले पहला पेज देखते, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब आप एकदम जंप करके 10वें पेज पे चले जाएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे गो टू 12 कर देता हूँ तो आप 12 पेज पे चले जाएंगे। ये बात क्लियर हो रही जो है? हम फाइंड वगैरह लफ्ज करते हैं वो भी हर एक पेज पे फाइंड करेगा या पेज नंबर 1 पे ही फाइंड करेगा? नहीं नहीं, उसका उन दोनों ऑप्शंस का इससे ताल्लुक नहीं है कोई, ठीक है, ये अलग ऑप्शन है। फाइंड जो होता है वो आपके पूरी फाइल के अंदर जहां भी होती है उसको फाइंड करता है, वो सिर्फ पहले पेज पे नहीं देखता, वो पूरे डॉक्यूमेंट में देखता है। अगर 10 भी पेज हैं तो वो 10 के 10 को देखेगा। और रिप्लेस भी? रिप्लेस भी, ठीक है। हाँ, गो टू के अंदर जब जाने के लिए होता है कि आपका कर्सर उधर पहुंच जाए, पेज नंबर 2 पे, 3 पे, 4 पे। ये बात समझ आ गई? इसी तरह हम यहाँ से एक और चीज देख लेते हैं, गो टू लाइन। एक है सेक्शन, सेक्शन अभी आपको करवाई नहीं है कि सेक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद है लाइन। अगर मैं यहाँ से कहता हूँ गो टू लाइन 3, तीसरी लाइन पे चला जाऊँ कि पहली लाइन मेरे पास ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, गो टू लाइन नंबर 3, यहाँ से गो टू पे क्लिक कर दें फिर आप, ठीक है। तो देखें आपकी तीसरी लाइन पे कर्सर चला गया। अगर मैं कहता सर हूँ ये कर्सर को ऊपर नीचे करने के लिए यानी कि इस्तेमाल किया जाता बिल्कुल, मैं इसको कहता हूँ गो टू लाइन नंबर 5, ठीक है, और गो टू पे क्लिक करता हूँ तो लाइन नंबर 5 पे देखें कर्सर चला। डिफरेंट हेडिंग्स आपने लगाई होंगी, गो टू हेडिंग नंबर 3, गो टू हेडिंग नंबर 5, गो टू टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2। तो इस तरीके से आप गो टू इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक चलिए है। ठीक है, अगर लाइन में जाना, लाइन में बुक मार्क में जाना, मुख्तलिफ इसमें ऑप्शन है। ऑप्शंस मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा फाइंड, रिप्लेस और गो टू की ऑप्शन मौजूद थी। यहाँ तक कोई बात आपको क्लियर ना हुई हो? है। नो सर, क्लियर है।